आज आपके सामने मैं प्रकृति से जुड़ी हुई एक कहानी लेकर आई हूँ। यदि आपको मेरी पिछली कहानी वे पल फिर न लौटे अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। आज की कहानी का शीर्षक है आवारा था वह। रात भर चांद के साथ अटखेलियाँ करते देखा था उसे। दिन में सूरज के साथ आंख मिचोली खेलता। उसके बिना आसमान सूना लगता और उसके होने से जीवंत। कितने रंग भरे हैं उसमें। लगता था जैसे रंगों की बाल्टी लिए घूमता है, हाथ में पिचकारी लिए डोलता फिरता यहाँ और वहाँ। आसमान रहता है उसके इंतजार में सदा प्रतीक्षारत। सूरज के संग अपने रंग बिखराता, उसके संग साथ से उसका सांवला शरीर इंद्रधनुषी हो उठता। हर मौसम, हर प्रहर, हर पल में हमारी काली आंखों को रंग बिरंगे सपने दिखाता, भर देता था मन। सांझ पड़े सुनहरी किनार की सुरमई ओढ़नी आसमान को पहना देता, कहीं सूरज की विदाई उसे उदास न कर दे। उसके रूप पर मुग्ध होकर जब भी उसकी ओर हाथ बढ़ाया, वह हाथ न आया। आकाश में उसके होने से गति थी, धरा पर उसके होने की महक थी। बंजारा आवारा, न घर न ठिकाना, कहाँ से आता कहाँ चला जाता। अजन्मा फिर भी देह लिए, कुछ पास कुछ दूर, पर हाथ न आने की कसम खा रखी हो जैसे उसने। बहरूपिया, नवरस से परिपूर्ण, रौद्र, भयानक, हास्य, प्रेम, अद्भुत, शांत, वैराग्य जैसे रसों से ओतप्रोत उसकी हंसी में हम खिलखिलाए, उसकी मुस्कान में भीगे, उसके तांडव से सहमे, अंधकार में उसके भयावह रूप से दुबके, डरे, आंखें मीचे, उसको मनाने की जुगत सोचते रहते। हवा सदैव उसके संग लगी रहती, वह उसके इशारों पर नाचने लगता। पता नहीं क्या था उसमें कि उसका हाथ थाम कहीं भी ले जाती और वह चुपचाप चल भी देता था उसके साथ, उसका हाथ थाम कर। यह देख मैं ईर्ष्या से भर उठती। कितना चाहती थी उसे, फिर भी वह मुझसे दूर दूर ही रहता। कभी कभी वह हवा की भी न सुनता। इस बात पर मैं मन में बहुत खुश होती, पर जैसे तैसे कर हवा उसे ले ही जाती मुझसे दूर। वह सौतन हो गई थी मेरी। उसे जब भी पहाड़ों के साथ देखती तब ऐसा लगता था जैसे वह उनकी नग्नता को ढांप रहा हो, एक आवरण बनकर उनके सौंदर्य को द्विगुणित कर देता, उन तपस्वियों के वस्त्र हो जाता। कभी समय व नक्षत्रों के अद्भुत संगम से किसी विशेष के उद्भव का जन्म करवाने के लिए उनके प्रेम संबंधों की ओट बन जाता, कोहरा बनकर छा जाता। उसके बिना मन में सूनेपन का एहसास होता था मुझे। उसकी चंचलता बिना आसमान खाली हो जाता, पर्वत मुरझाए हुए से हो उठते, धरा की देह तपने लगती, रेगिस्तान में प्यास पसर जाती, मेरी आंखें बेनूर सी हो जाती। ऐसा महसूस होता था जैसे सभी रंग उसमें ही छुपकर उसके साथ ही कहीं यायावरी पर निकल गए हैं। सारी दुनिया की यात्रा करना ही जैसे उसका शगल था। डगर डगर, नगर नगर, शहर शहर, गांव गांव, आवारा दीवाना पागल प्रेमी सा यहाँ वहाँ डोलता ही रहता। वह मेरा प्यारा अतरंगा प्रेमी था। हर कोई उसे चाहता था। आज तक उसके घर का अता पता न पा सकी, मैं क्या कोई भी न जान सका। रात आती, चांद आता, तारे आंखें झपकाते, कहीं कोई पक्षी जोर से चिचिया उठता तो मैं सहम जाती, पर उसे देखते ही होठों पर मुस्कान चांदनी हो जाती थी। मेरी आंखें सदैव उसका पीछा करती रहती। चांद भी आंख मिचोली के खेल में शामिल हो जाता। वहीं से मैं और चांद भी दोस्त बन गए और मैं उससे भी बातें करने लगी। आसमान के बीचों बीच जब वह होता तो दोनों का खिलंदड़ापन देख मैं मन ही मन मुस्कुराती ताकती रहती। रात में वह श्वेत कपोत सा शांति दूत लगता था। मैं उसके साथ यायावरी करना चाहती थी, उसके संग दुनिया देख आना चाहती थी। कितने तरह के अजीबोगरीब चेहरे बनाकर मुझे चिढ़ाकर भाग जाता, फिर भी मैं खुशी होती थी कि चलो चिढ़ाने के बहाने ही सही, मुझ पर ध्यान तो गया उसका। मन को इतने से ही तसल्ली हो जाती। हम दोनों कितने अलग थे, फिर भी मन था कि मानता ही नहीं था।
अक्सर सोचती, प्यार क्या पाने का नाम है या बस एक आग है जिसमें खुद को झोंक देना, या एक सलीला है जिसके बहाव में बस बहते रहना। मन की तो आदत ही है भागते रहना। कितनी साम्यता है ना दोनों में। जो भाग जाए उसके पीछे हो लेता है, कुछ न सोचना न समझना। मुझे वह इतना भा गया था कि दोनों के बीच के दिन रात के अंतर को भी नज़रअंदाज कर बैठी। जिंदगी के फलसफे भी बड़े अजीब से होते हैं ना। प्यार की ऐसी शिद्दत जान ही ले लेती है। एक तरफा महत्वपूर्ण हो जाता है, दूसरे की समझ परेशानी से कोई सरोकार नहीं। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। उसके समझाने पर मुझे यह सब समझ आया। मेरा पागलपन उसे दिख भी रहा था और अखर भी रहा था। एक दिन वह अपने हिंडोले पर सवार होकर मेरे पास आया। उसने वह सब कहा, समझाया, अपनी हर बात कही, प्यार की नई परिभाषा दी। हम कभी एक नहीं हो सकते, यही कहा था उसने अंत में। वह किसी एक का होकर नहीं रह सकता, इस बात का कोई मलाल नहीं था उसे। वह धरती का होकर भी नहीं था, आसमान का चहेता अवश्य था। वहीं रचने बसने वाला, अटखेलियों में जीने वाला, हमारे दुख सुख का साझीदार तो था, पर हमारा नहीं था। धूप में छांव होने वाला, सूनी आंखों में उम्मीदों के दिए जलाने वाला, बच्चों के मुख की खिलखिलाहट था वह। मैं सुनती रही, पिघलती रही। अंत में उसने मेरे हाथ को हौले से छुआ। मैं सिहर उठी, उसकी आंखों में झांक कर देखा। बेहद भीगी हुई थी वे। इतनी नमी कहाँ से लाया था वह। हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराएगा, यह वादा देकर चला गया। तन मन उसकी नमी से आज तक भरे हैं। वह गीलापन मेरी जिंदगी है, जो बताता है मैं उसके जैसी हो गई हूँ। उसका एक टुकड़ा मैंने चुपके से चुरा जो लिया था। उसने जानकर भी अनजान होने का दिखावा क्यों किया उस समय? क्या छिपा था उसकी भीगी मुस्कुराहट में? आज तक कभी जान नहीं सकी।